कलाम साहब का कहना था कि टीचर्स और पेरेंट्स को स्कूल के वक्त जो स्माइल स्टूडेंट्स के चेहरों पर नजर आती है, उन्हें उसे स्कूल के बाद भी बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। उन्हें स्टूडेंट्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि वो ये कह सकें कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के अंदर इतनी काबिलियत पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। लेकिन नई जनरेशन में इतना बड़ा चेंज लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान उठा सकता है, और वो है उसका टीचर। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स में चेंज लाने के लिए उन्हें एक विजन के साथ पढ़ाना चाहिए। कलाम साहब ने बताया कि उन्हें हमेशा से ही क्लासरूम में बैठना बहुत पसंद रहा है। जब भी वो कहीं टूर करने जाते तो वो वहां के स्कूलों में जरूर जाया करते थे और वहां जाकर देखते थे कि वहां के टीचर्स किस तरह पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बातचीत करते थे। कलाम साहब ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि एक बार वो आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में गए थे जहां केवल 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई होती थी। स्कूल पहुंचकर कलाम साहब स्टूडेंट्स के बीच बैठ गए और टीचर उन्हें पढ़ाने लगे। कलाम साहब ने देखा कि उस टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक था और उनकी पढ़ाई से उस क्लास में बैठे स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आ रहे थे। टीचर ने बच्चों से कहा कि क्या तुम्हें रात को आसमान में पूरा चांद नजर आता है? क्या जब तुम्हें आसमान में चांद नजर आता है तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी आती है? फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली भी मुस्कुराएगी। इसके बाद टीचर ने दोबारा स्टूडेंट से सवाल किया कि तुम में से कितने लोग अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहते हो? इस पर पूरी क्लास ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो अपने पेरेंट्स को खुश रखेंगे। कलाम साहब उस टीचर के पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश हुए और उन्होंने भी स्टूडेंट्स के साथ अपना हाथ खड़ा कर दिया। इसी तरह का एक और एक्सपीरियंस कलाम साहब को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के टूर के दौरान हुआ। कलाम साहब दुबई में एक इंडियन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में गए थे। प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही थी तब कलाम साहब स्कूल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में घूम रहे थे। जैसे ही एक टीचर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कलाम साहब को बुलाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की रिक्वेस्ट की। कलाम साहब ने उस टीचर की बात मानते हुए स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करनी शुरू की। कलाम साहब ने स्टूडेंट्स को कोई लेसन पढ़ाने के बजाय उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए। उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि सन के आसपास कितने प्लैनेट्स हैं। कई स्टूडेंट्स ने जवाब देने के लिए अपने हाथ खड़े किए, जिनमें से एक लड़की बोली कि सन के पास 9 प्लैनेट्स हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सन के आसपास केवल 8 प्लैनेट्स हैं। कलाम साहब ने स्टूडेंट्स को बताया कि अब प्लैनेट्स की गिनती केवल 8 रह गई है, क्योंकि 9th प्लैनेट प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं कहा जाता। स्टूडेंट्स ने कलाम साहब से पूछा कि प्लूटो को अब प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता। इस पर कलाम साहब ने उन्हें बताया कि प्लैनेट होने के लिए साइज, वेट और ऑर्बिटल मोशन का जो क्राइटेरिया होता है उसे प्लूटो पूरा नहीं करता, इसलिए अब उसे प्लैनेट नहीं माना जाता। इसके बाद कलाम साहब ने स्टूडेंट से पूछा कि हमारे प्लैनेट का क्या नाम है। तब कई बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, अर्थ। फिर कलाम साहब ने कहा कि कौन अर्थ के बारे में बताना चाहेगा। इस पर 6th क्लास का एक लड़का खड़ा हुआ और बताने लगा कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। तब कई स्टूडेंट्स बोले कि हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट पर घूमने में 24 घंटे का टाइम लेती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। कलाम साहब स्पेस के बारे में छोटे छोटे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देखकर बहुत खुश हुए। कलाम साहब ने जब पूछा कि हमारी अर्थ क्या करती है, तब पूरी क्लास में शांति फैल गई। फिर एक 5th क्लास का स्टूडेंट खड़ा हुआ और कहने लगा कि अर्थ सन के आसपास घूमती है। कलाम साहब ने पूछा, अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। इस पर कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया और जवाब दिया, 365 दिन। इसके बाद कलाम साहब ने पूछा कि सन कौन सी गैलेक्सी में मौजूद है। इस सवाल का जवाब केवल एक ही लड़की ने दिया। उसने कहा, मिल्की वे गैलेक्सी। आखिर में कलाम साहब ने पूछा कि सन गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में
कितना टाइम लेता है। पूरी क्लास में शांति फैल गई। किसी भी स्टूडेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कलाम साहब इस बात को जानते थे कि उन्होंने एक बहुत मुश्किल सवाल किया था। तब कलाम साहब ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया और बताया कि सन को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 200 मिलियन साल का वक्त लगता है। स्टूडेंट्स को यह जानकर बहुत हैरानी हुई। इसके बाद कलाम साहब ने स्टूडेंट्स को अलविदा कहा और क्लास से चले आए। कलाम साहब का कहना था कि वो अपने इन एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि किस तरीके से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। उनका कहना था कि टीचर खुद भी अलग अलग तरीकों से अपनी क्लास को ज्यादा क्रिएटिव और बच्चों के लिए एंगेजिंग बना सकते हैं।